गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। अब डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है डाइजेशन करना। डाइजेशन करना मतलब फूड को मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करना। और फूड के अंदर जो 6 इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनमें से 3 तो ऐसे होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपका है मिनरल, विटामिन्स और वाटर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कैसे बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कि वो मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में अवेलेबल होता है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड फॉर्म में अवेलेबल होता है और हमें उसको अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिससे वो इजीली ब्लड में अवेलेबल हो जाए। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को हमें उसके सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे वो ईजिली कहाँ पहुँच जाए, ब्लड में पहुँच जाए। तो फैट के डाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो जो फैट का डाइजेशन है नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी, ये बकल कैविटी से स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है, आप जो भी चीज़ खाते हो माउथ से होते हुए इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। स्टमक के ठीक अपोजिट साइड में आपका लीवर होता है। तो जो आपका फैट का डाइजेशन होता है, माउथ में कोई रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। जैसे ही आपका फैट स्टमक में जाएगा वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपका ड्यूोडेनम में, जो आपका स्टमक के साथ, स्टमक के बाद जो ऑर्गन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, उसे ड्यूोडेनम कहते हैं। ड्यूोडेनम में आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे ही पहुंचेगा, आपका ये स्टमक है, स्टमक के बाद जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट में पहुंचा ड्यूोडेनम में, उसी समय क्या होता है, जो लीवर होता है आपका, लीवर से आपका बाइल जूस आता है। बाइल जूस भी आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है। और बाइल जूस जैसे इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है तो जो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रेजेंट था ड्यूोडेनम में, वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोडाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मोनोडाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होकर ईजिली कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। अगर ये जो भी जिस चीज़ का इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, अगर जिस पार्ट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल का इमल्सिफिकेशन हो गया, वो मोनोडाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया है, तो वो इजीली ब्लड में अवेलेबल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई पार्ट रहता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का और उसका इमल्सिफिकेशन नहीं होता है, वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल लाइपेज जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कंप्लीट डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग फैट जो भी होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो इस तरीके से जब भी हम कोई भी फूड में कोई भी फैट या लिपिड्स को लेते हैं तो वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, मोनोडाइग्लिसराइड के फॉर्म में कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। ब्लड से पूरी बॉडी को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन की। जैसे हमने बात की फैट का डाइजेशन, ऐसे ही अगर हम अपने फूड में प्रोटीन ले रहे हैं तो वो उसका डाइजेशन कैसे होता है। प्रोटीन का जब आप प्रोटीन फूड में ले रहे हो या अपनी डाइट में ले रहे हो तो उसका जो डाइजेशन होता है वो भी स्टार्ट होता है स्टमक से। स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होगा। गैस्ट्रिक जूस प्लस पेप्सिन एंजाइम जो स्टमक से रिलीज़ होते हैं वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटियोजेस में प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स कहाँ जाता है, आपका ड्यूोडेनम में जाता है। ड्यूोडेनम की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ये ड्यूोडेनम में जैसे ही जाएगा फिर क्या होगा, आपका पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। जो पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को ये क्या करते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस इंटेस्टाइन के अंदर होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूसेस पाए जाते हैं, ट्राईपेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज। ये जो ट्राईपेप्टिडेज है, डाईपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज जो एंजाइम प्रेजेंट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्राईपेप्टिडेज
ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। डाईपेप्टिडेज ट्राईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और अमीनोपेप्टिडेज ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो अमाइनो एसिड का होता है और ये ईजिली ब्लड में क्या हो जाता है, अवेलेबल या ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को सर्कुलेट किया जाता है।